दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज हम मनाने जा रहे हैं करवा चौथ, जो हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु, सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए करती हैं। आज का दिन नारी को श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। ये सबसे पहले शुरू करते हैं पूजा की तैयारी। करवा चौथ की पूजा के लिए सबसे पहले आप ये सामग्री तैयार रखें। मिट्टी का या तांबे का करवा हो, थाली जिसमें रोली, चावल, दिया, सिंदूर, अगरबत्ती, फल और मिठाई और एक दीपक हो। चांद देखने के लिए छलनी, 16 श्रृंगार की वस्तुएं और पानी से भरा लोटा चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए। अब पूजा स्थल को स्वच्छ करके वहां भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव और कार्तिकेय की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। फिर एक कलश में उसके ऊपर करवा रखें और दीप जलाएं। सबसे पहले गणेश बप्पा की वंदना करें। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हे श्री गणेश जी, आपका व्रत निर्वास रूप से संपन्न हो, ऐसी कृपा करें। अब दोनों हाथों में जल, चावल और फूल लेकर व्रत का संकल्प कीजिए। मैं यह करवा चौथ का व्रत अपने पति की दीर्घ आयु, सौभाग्य और मंगल जीवन के लिए करती हूँ। हे माँ पार्वती, मुझे अखंड सौभाग्य का वरदान दे। अब गौरी की पूजा करें। उन्हें सिंदूर, फूल, अक्षत और मिठाई चढ़ाएं। फिर शिव जी, गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा करें। 16 श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करें और यह मंत्र बोले, नमः पार्वते पतिताय नमः, सौभाग्य देहि मे नित्य, सौभाग्य रूपे नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। इस तरह से माता पार्वती की वंदना करें और इसके बाद करवा चौथ की व्रत कथा सुने। आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। सबसे पहले गणेश जी की कहानी सुनिए। एक अंधी बुढ़िया थी। उसका एक लड़का और उसके लड़के की बहू थी। वे बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहने लगे कि हे बुढ़िया माई, तू जो मांग चाहे वो मांग सकती है। बुढ़िया कहती हुई, मुझे मांगना नहीं आता, सो मैं कैसे क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो वधू ने बोला कि धन मांग ले। बहू ने बोला कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो उसने बोला कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों ना मांगे धन और नाती, तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर आकर सोचा, जिससे बेटा बहू सबका भला हो, तब वही मांग लूँ। तब उसने गणेश जी से बोला। गणेश जी ने कहा कि माँ, तुझे क्या चाहिए। तब दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले, बुढ़िया मांग, क्या वचन है तेरा, मैं वो जरूर पूरा करूँगी। गणेश जी ने बोला, जो मांगेगी वो तुम्हें मिलेगा। गणेश जी की वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो तूने मुझसे मांग लिया है वह तुझे अवश्य मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया माँ को मांगे हुए अनुसार सब कुछ दिया, वैसे सबको देना, हम सब पर अपनी किस विशेष कृपा बनाना। जय श्री गणेश भगवान। अब आइए करवा चौथ की कथा साहूकार वाली सुनते हैं। एक समय की बात थी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उसका नाम था वीरावती। जब वीरावती की शादी हुई तो पहले बार उसने अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। पूरे दिन उपवास करके बाद में शाम को जब उसे बहुत भूख और प्यास लगी तो वह बेहोश होने लगी। अपने बहन को हालात देखकर भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने पास ही एक पेड़ पर दीपक जलाया और छलनी से रखकर बोले, बहन देख,
चांद निकल आया। वीरावती ने उसे असली चांद समझकर जल अर्पित किया और व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे पति की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। वह रोती रोती बिलखती हुई अपने घर पहुंची। रास्ते में उसे माँ पार्वती मिली। उन्होंने कहा, बेटी, यह तुम्हारे भाइयों की गलती से व्रत भंग हुआ है। यदि तुम 1 वर्ष तक नियम पूर्वक करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरावती ने श्रद्धा और नियम से अपने अगले वर्ष फिर करवा चौथ का व्रत किया और माँ पार्वती की कृपा से उसका पति पुनः जीवित हो गया। तब से यह व्रत सभी सुहागिनें सौभाग्य और अखंड सौभाग्य के लिए, सुख के लिए करती हैं। बोलो माता पार्वती मैया की जय। दूसरी कहानी करवा माता की कहानी है, आइए सुनते हैं। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी के स्नान करने गया। दैव योग के स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसे पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला के पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर उस पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उसका पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे में बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दे। तो करवा की यह बात सुनकर यम बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसे नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी, नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पहुंचा दिया और उसके पति को दीर्घ आयु दिया और आशीर्वाद दिया। उस दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे सबकी पतियों की रक्षा करना। जय करवा माँ। इसके बाद जब चांद निकल आए तो थाली में दीपक जलाकर चलनी से चांद देखें, फिर उसी चलनी से अपने पति का चेहरा देखें, फिर जल से चंद्रदेव को अर्घ देकर प्रार्थना करें और इसके बाद अपने पति के हाथ से जल या पहला निवाला ग्रहण करें और यह व्रत पूरा करें। अब माँ पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करें और धन्यवाद दें। हे माँ गौरी, जैसे आपने अखंड सौभाग्य पाया है, वैसे मुझे भी दीर्घ आयु, मेरे पति को दीर्घ आयु और मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे। फिर अपने पति और सास ससुर के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें और अंत में सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए यह व्रत संपन्न करें। करवा चौथ केवल व्रत नहीं होता, यह पति पत्नी के पवित्र बंधन, प्रेम और विश्वास का उत्सव है। माता